नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों को स्वागत है तुलसी लर्निंग पॉइंट में। तो प्यारा प्यारा बच्चा पार्टी आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th का इकोनॉमी एकदम इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न जो एनुअल पेपर होने वाला इकोनॉमिक्स का। ये बच्चों 2026 का, यानी हम पेपर को गायब कर कर आपके लिए लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड ऑफिस से। तो ये आपका जे होने वाला, ये ऑल सब्जेक्ट के लिए काम करेगा, ए से लेकर जे से सेट कोड तक काम करेगा। तो चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। प्यारा प्यारा बच्चा लोग, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या करें। मार्शल के पूर्ति के आधार पर उत्पादन उत्पादन समय कितनी अवधियों को बांटा है, कितनी अवधियों को बांटा है। तो पहला का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना सी? 4। कितने अवधियों में बांटा गया है? 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार का मूल्य पाया जाता है, बाजार का मूल्य पाया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा का आपका हो जाएगा फिर पर बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अति अल्पकालिक बाजार, अति अल्पकालिक बाजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अति अल्प का अल्पकाल की पूर्ति होती है, अति अल्पकाल की पूर्ति होती है। तो क्या हो जाएगा? तीसरा का प्यारा प्यारा बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? तीसरा का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्यारा प्यारा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संतुलन की स्थिति में क्या होता है? हाउ डू संतुलन का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु की कीमत वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, क्या पूछ रहा है? जहां, जहां वाई। चलिए देखिए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांचवा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100% प्यारा प्यारा बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर। निम्न में से कौन सा देखिए निम्न में से क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन पूछ रहा है सही है? तो क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारा कथन सही है, सारा, ऑल। क्या जगह? ऑल, ऑल कथन सही है, सारा कथन सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। देखिए उच्चतम, उच्चतम क्या कह रहा है? उच्चतम आधारित कीमत के बाजार में कैसी स्थिति उत्पन्न होती है? कैसी स्थिति उत्पन्न होती है? तो सतवा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी स्थिति उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। प्रत्येक बाजार दशा में एक फार्म का संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? क्या पूछ रहा है? शर्त पूरी होनी आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी एंड सी। क्या हो जाएगा? बी एंड सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवा नंबर। पूर्ति में कमी निम्नलिखित में कौन कारक है? कारण पूछ रहा है। पूर्ति में कमी निम्नलिखित में कौन कारण है? कारण पूछ रहा है। तो नौवा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ए होगा, बी होगा, सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी। तो चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है? क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन स्टॉक है? निम्नलिखित में कौन स्टॉक है? स्टॉक पूछा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपत्ति। क्या हो जाएगा? संपत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप का निम्नलिखित में कौन घटक है? ताप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर। वस्तु का विनियम। क्या पूछ रहा है? वस्तु का विनियम प्रणाली निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है? क्या है पूछा है? निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है? तो 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य को अंततः निम्नलिखित में से कौन शामिल है? निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो क्या आ जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए एंड बी हो जाएगा। ए एंड बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए मुद्रों को कार्य सम्मिलित है, मुद्रों के कार्य सम्मिलित है। तो क्या हो जाएगा? 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए व्यापारियों एवं बैंकों के गैन कार्य में अंतर्गत अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, किसे? ए और बी और सी सबका हो जाएगा। इनमें से सबको शामिल किया जाता है। 16वां नंबर। व्यावसायिक बैंक पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी एंड सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 17 नंबर। वाणिज्यक क्या करे? वाणिज्यक बैंक शाखा सृजन कहलाती है। तो क्या आ जाएगा? 17 का क्या आ जाएगा? पेपर बच्चा लोग 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए एंड बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सही पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ए बी सी सब सब सही है इनमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण करती है। तो क्या जगह? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंक दर जरिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौद्रिक
नीति का प्रमुख उद्देश्य है, मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है, तो क्या हो जाएगा 12 का आपका क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चा लोग 12 ना 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी ए होगा, बी होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये थोड़ा इसका क्वेश्चन थोड़ा मिस कर लेता है। किन्ने अनुसार अर्थव्यवस्था के आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर निर्भर में कहाँ स्थिति होगी, तो क्या हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ए इक्वल टू डी एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस किस सिद्धांत के किसके साथ जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फिर पर बच्चा लोग 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत प्रवृत्ति के से, बचत प्रवृत्ति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस का गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जगह निषेध, निवेश तथा समग्र आय के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 24 नंबर, क्या कह रहा है नहीं हाँ 24 नंबर प्रश्न देखने क्या कह रहे हैं। गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के इक्वल टू त्रिभुज है, वाई है और बटा ए ये है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू मांग के कठिन सबके लिए निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक उपाय के लिए जा सकता है, मौद्रिक उपाय के लिए जा सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी बैंक दर में कमी, खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीदारी, नगद कोष अनुपात के कम करना, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने क्या कर रहे हैं। देखिए स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए कौन से राज्य कोषीय उपाय अपनाए जाते हैं, क्या हो जाएगा आपका 27 का प्यारा बच्चा लोग, तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनमें से सभी, 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। भारत का बीसीए क्या कर रहा है, भारत का बीसीए वर्ष है, वित्तीय वर्ष पूछ रहा है, तो वित्तीय वर्ष क्या हो जाएगा 28 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर 21 मार्च तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट में संघटक निम्नलिखित में कौन है, तो 29 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा, ए भी होगा बी भी होगा, बजट व्यय और बचत प्रस्तियाँ। चलिए बचत के बचत प्रस्तियों संघटक निम्नलिखित में कौन है, तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी राजस्व प्रतिया और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र पूछ रहा है, अध्यय करता है, तो क्या हो जाएगा, कैसे अध्यय करता है, ऑप्शन नंबर डी जगह, इनमें से सभी पूर्ण रोजगार और समग्र कीमत स्तर पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समष्टि अर्थशास्त्र अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो 32 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय और पूर्ण रोजगार और कुल उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से 33 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वाहक अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैवाहिक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी और सी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी मुद्रा परिमाण और धन गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई शामिल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सत्य है, व्हाट इज राइट, क्या पूछ रहा है, क्या सत्य है, व्हाट ऑन द ट्रू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 36 का क्या हो जाएगा पेपर पर बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या NNP GNP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर।
अस्थाई पूंजी उद्योग क्या कर रहा है? अस्थाई पूंजी उद्योग। अस्थाई पूंजी के उद्योग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मूल्यह्रास कहते हैं। क्या मूल्यह्रास कहते हैं? क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास कहते हैं। क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के प्रभावित करता है? राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है। तो 58 का क्या हो जाएगा प्यारा प्यारे बच्चा लोग? 59 38 पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एंड बी एंड सी। चलिए द्वितीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सेवा सम्मिलित है? क्या सेवा सम्मिलित है? द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा वार्निमान। चलिए प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल किया जाता है? कौन शामिल किया जाता है? तो 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी ए हो जाएगा, भूमि, वन और खनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवष्टि और शास्त्र सम्मिलित होती है, तो किससे सम्मिलित होती है? तो 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृष्टि और शास्त्र अध्ययन करता है। कैसे अध्ययन करता है? तो 42 का क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का एकदम इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है बच्चों, VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, VVI तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या आ जाएगा? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग, आपको 43 तक का क्वेश्चन तक आ चुके हैं, तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, तब तक हम जान जाएंगे कि हाँ बच्चा लोग हमें लास्ट तक वीडियो देखता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है। तो 44 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी मनुष्य की आवश्यकता अंत होती है साधन सम्मिलित यानी अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा धुंधला हुआ है। देखिए आर्थिक व्यवस्था मूलतः किस तथ्य और व्यवस्था संबंधित है? तो देखिए बच्चों, ये थोड़ा क्वेश्चन धुंधला है। आइए चलिए 50 चलिए 50 नंबर आपको डायरेक्ट बताते हैं। किसी वस्तु का मानवीय व्यवस्था में संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो 50 का क्या हो जाएगा प्यारा प्यारा बच्चा लोग? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग, आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। और आपको वीडियो कैसा लगा? आपको ये कल परीक्षा देना है जो 3 फरवरी का होने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो एकदम परीक्षा के लिए आपको लेकर आ चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।